पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि माहौल जैसे बड़े नाजुक इश्यू के ऊपर बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो, हम माहौल को साफ-सुथरा रखें ताकि हम एक सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल जो है, उसकी तरफ कदम रखें। उसके लिए देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी बड़ी कोशिशें कर रही है, ज़ाहिर बात है अपनी हद तक, क्योंकि हर कंट्री का इंडिविजुअल लेवल पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लोगों को साफ-सुथरा माहौल प्रोवाइड करे। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, अब देखिए स्मोक जैसा इश्यू जो है जिसके ऊपर हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप ये सामने एक पिक्चर देख रहे हैं जिसको लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब ने पब्लिश किया, उसमें कहा गया है कि स्मोक से पाक माहौल हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर वो एफर्ट जो मुआशरे की बेहतरी के लिए होती है, मुआशरे के तावन के बगैर कोई भी गवर्नमेंट उसको कामयाब नहीं बना सकती। अगर आप इस इश्तिहार को गौर से देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि दरख्तों को काटना जुर्म है और चाइना में एक दरख्त काटने की सज़ा एक बंदा मारने की सज़ा के बराबर है। तो आप देखें कितनी अहमियत चाइना जो है एक दरख्त को देता है। हमारे यहाँ शायद जंगलात की हम उस कदर अहमियत को नहीं समझ पाए, ना ही हमने देहात जंगलात को कभी इतना काबिल समझा और ना ही कभी हम शजर का एक तरफ मुहिम की तरफ बड़ा सीरियस होकर चले। और उसमें ये कहा गया है, ये रिक्वेस्ट की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि शजरकारी और रूफ टॉप गार्डनिंग को फ़रोग़ दें। रेत, मट्टी और दीगर तमीराती मटीरियल को ढाँप कर रखें। गिरदो-गुबार पैदा करने वाले मटीरियल पर पानी का छिड़काव करें। सड़क के पुख्ता हिस्से से ग्रीन बेल्ट की सतह को कम रखें। तो आप ये देखें हमारे यहाँ जब भी कभी जलसे जुलूस होता है, सबसे पहले जो सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट होता है हम उनको तबाह करते हैं, वो हमारा शिकार होते हैं। मेरे ख़्याल में इसके अंदर गवर्नमेंट को एक और भी चीज़ देखनी चाहिए। पूरी दुनिया जो है वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज़ वो मूव हो रही है। दुनिया के बहुत कम मुल्कों के अंदर भट्टों से बनी हुई ईंटें जो इस्तेमाल हो रही हैं, तो कंक्रीट की तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उसकी तरफ मूव होना होगा। तो मेरे ख्याल में टाइम से बेहतर ये है कि हम टाइम के ऊपर ही डिसीजन कर लें, क्योंकि अब क्या था कि वो लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा गया, उसके अंदर कंक्रीट भर दी जाती है और इमारत जैसा बड़ी मजबूत इमारतों के ढांचे जो हैं वो उसके ऊपर खड़े कर दिए जाते हैं। और चाइना में तो आप देखें, अब आपको मूवेबल जो है वो घर मिल जाते हैं और बड़े खास किस्म के मटेरियल से बनाए हुए, वो बड़े वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। तो हमें उसकी तरफ मूव होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब ये है कि चूँकि मसला जो आपको अगर देखा जाए, तो हमारे यहाँ हम अमीर मुल्क जो हैं वो गरीब मुल्कों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। पाकिस्तान के मुसन्निफ़ीन जो हैं या पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारा तो कंट्रीब्यूशन ग्लोबल एमिशंस के अंदर बड़ा कम-सा है, ये किया ज़रा किसी और का है, लेकिन उसके जो क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान को बेयर करने पड़ रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके अंदर ये इंकशाफ किया गया कि दुनिया के अमीर-तरीन अफ़राद जो हैं वो मौसमियाती बहरान की वजूहात में सबसे टॉप पे हैं। और ये अदारा ऑक्सीफेम है जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश की, और वो ये बता रहे हैं कि दुनिया के जो 1% अमीर-तरीन हैं, वो तबका मौजूद 2 तिहाई गरीब तबके के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज का सबब बनता जा रहा है। बड़े-बड़े घर, अपने जेट, त्यारे, लाइफ़स्टाइल, लिविंग स्टाइल और बहुत सारी चीज़ें, जिसके अंदर मतलब उन्होंने बताया ये है कौन-कौन से वो लोग शामिल हैं। उसमें उन्होंने कहा जी, मैक्सिकन कारोबारी शख्सियत कार्लोस स्लिम, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स, अमेज़न के मालिक जेफ, अमेरिकन ओरेकल फाउंडर लैरी एल्सन स्मिथ, टेस्ला और एक्स ट्विटर के बॉस जो हैं एलोन मस्क, वो शामिल हैं। अब वो देखा जाए तो अगर आपको याद हो पिछले कुछ सालों में कि ये भी खबर आई थी कि अमेरिकन लोग जो हैं उन्होंने चाँद के ऊपर प्लॉट जो है वो लेना शुरू कर दिए, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि चाँद के ऊपर रहने के काबिल जो है वो माहौल बनाया जाए, ये बन चुका है, तो हम चूँकि वहाँ चलते हैं। या अभी मरीख के ऊपर भी लोग जो हैं वो जाने की तैयारी में, तो ज़ाहिर बात है वो मैं तो नहीं जा रहा, आप भी नहीं जा रहे। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वही लोग उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो उसमें ये कहा गया है रिपोर्ट के अंदर कि देखा जाए तो एलोन मस्क हैं जो मरीख पर इंसानों की बस्ती बसाने का इरादा भी रखते हैं। बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, ज़ाहिर बात है वो तो कोशिश करेंगे कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी जो है उसको देखूँ और वहाँ पैसा लगाऊँ, फिर पैसा कमाऊँ भी। तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर ये है कि आप इन्हीं इन्वेस्टर्स को या इन्हीं अमीर लोगों से ये कहें कि भाई आप दुनिया के ऊपर रह के रिसर्च जो आपकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम मज़ीद एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जो है उसको डिस्कवर करें, उसको इंट्रोड्यूस करें, ताकि माहौल को मज़ीद महफूज बनाया जाए, रहने के काबिल बनाया जाए और हम इसी दुनिया के ऊपर रहते हुए ज़िंदगी को मज़ीद सस्टेनेबल, लिवेबल और महफूज बना सकते हैं। आपका माहौल महफूज होगा तो ज़ाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी जो सेहतमंद होगी, क्योंकि कार्बन मार्केट के अंदर मेरे ख्याल में बहुत पोटेंशियल मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर, और कार्बन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप माहौल को भी सेव कर सकते हैं, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो भी अचीव कर सकते हैं, आप जनाब एक सेहतमंद जिंदगी भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल में एमिरेट्स एयरलाइन जो है उन्होंने क्या किया है कि जैसे जहाज के अंदर 4 इंजन होते हैं, तो उन्होंने जो 3 इंजन है उसमें
जेट फ्यूल डाला है और एक इंजन जो है उसके अंदर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तजर्बे के तौर पे डाल के उन्होंने एक आजमाइशी फ्लाइट जो है, उस फ्लाइट का जहाज का जो एयरबस का नंबर है वो 380 है, उसको चलाया है। और उस तजर्बे में भी ये बात उन्होंने देखी है कि जो एसएएफ है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है, वो 85% एफिशिएंट है। या इसको आप ये कहते हैं कि 85% कम कार्बन मिशन खारिज करता है कंपेयर टू नॉर्मल जेट फ्यूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस आजमाइशी प्रवास के अंदर ये चीज तय हो गई है कि एसएएफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है वो ज्यादा कारगर है माहौल को बचाने में। तो मेरा ख्याल है कि अगला जो मार्केट है वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होगा। तो दुनिया पूरी अब उसकी तरफ मूव करेगी ताकि जितना हो सके हम जो एयर पोल्यूशन है उसको भी कंट्रोल कर सकें। तो ये कल को जाहिर सी बात है पाकिस्तान को भी मूव करना होगा, एशियन कंट्रीज को मूव करना होगा, बल्कि पूरी दुनिया को मूव करना होगा। तो ये एक पहला एमिरेट्स की तरफ से एफर्ट हुआ है कि हम जो एयर पोल्यूशन है उसके अंदर कम से कम जो एमिशंस हैं उसको कंट्रोल करें। और ये होगा कैसे? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से। जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्की बरामदा को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल के क्याम की मंजूरी दे दी है। निगरान गवर्नमेंट जाहिर से बड़े अच्छे अच्छे काम कर रही है। अब बात यह है कि देखें, कोशिश तो बड़ी अच्छी है और बड़ी अच्छी नीयत के साथ मेरे ख्याल में ये कदम उठाया गया है। हमें ये देखना होगा कि हमारी जो एसआईएफसी है उसके साथ क्या हुआ, क्या वो उतनी ही इफेक्टिव है जिस तरह से उसको उसके पीछे जो वर्किंग की गई थी, जिस तरह से उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनाया गया था, क्या वाकई उसके जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि इसके जरिए से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी, क्या उस ऑब्जेक्टिव में हम कामयाब हुए? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये मुल्की बरामदगी को बढ़ाने के लिए जो एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल कायम तो करती गई है, लेकिन इस काउंसिल के साथ जो लिंकेजेस हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, क्या उसको भी उतनी मजबूती के साथ ही जोड़ा जा रहा है ताकि इससे जो पर्पज हमारा है एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल को बनाने का वो पूरे का पूरा हासिल हो सके? क्योंकि मेरे ख्याल में एसआईएफसी से जो ऑब्जेक्टिव्स हमने तय किए थे, मेरा नहीं ख्याल कि हम 100% उनको अचीव कर पाए। तो मुझे कहीं डर लग रहा है कि वाकई ये जो एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल का क्याम है, कहीं ये भी वैसे उसी नजर तो नहीं चला जाएगा। मेरा ख्याल है कि इसको हमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखना होगा। ले भाई साहब, हम जो बड़ा कह रहे थे जी आईएमएफ के साथ हमारा मुआहदा हो जाएगा तो हमें 70 करोड़ डॉलर की जो किस्त है वो मिल जाएगी, तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर की बहुतात हो जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान रुपए को प्रेशर कम होगा तो डॉलर और सस्ता हो जाएगा। उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई बहुत कम हो जाएगी, जो भी 40%, और मेरे मेरे जो जाए हैं वो तो कह रहे हैं 50% से भी ऊपर है। लेकिन हम गवर्नमेंट के जो एस्टिमेट्स हैं उसी को ही ले लेते हैं जहां 39% की बात की गई है। तो क्या ये इस मुआहदे की वजह से महंगाई जो है वो 20% पे आ जाएगी, 10% पे आ जाएगी, 5% पे आ जाएगी? नहीं। क्यों? वजह ये है कि इस मुआहदे के अंदर आईएमएफ ने कहा है कि पेट्रोलियम के ऊपर अब लेवी लगाएंगे और इस लेवी के लगाने से 920 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा होगा गवर्नमेंट को। और आप देखें 920 अरब रुपया जब टैक्स इकट्ठा किया जाएगा तो वो टैक्स जब मल्टीपल होके आम आदमी तक पहुंचेगा तो क्या वाकई उसका आम आदमी को फायदा होगा या नुकसान होगा? मेरे ख्याल में महंगाई मजीद बढ़ेगी। अब अगर ये कहें कि नहीं जी हम, वैसे आज भी खबर लगी हुई थी कि पिछले हफ्ते की निस्बत इस हफ्ते में महंगाई जो है मामूली तौर पे कम हुई है। तो अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि अगर 920 अरब के नए टैक्स लगते हैं तो भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि महंगाई कम होगी। अगर आपको समझ आ जाए तो मेरे भाई मुझे बता देना।